हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। अपनी भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की यह क्लास नंबर 14 है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कंप्लीट किया था डिड, डू, डज, डिड की फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब कंप्लीट किया। हैज, हैव, हैड कंप्लीट किया और इज, एम, आर, वाज, वर एज एन ऑक्सिलरी और एज एन मेन वर्ब कंप्लीट किया। ठीक है। आई होप यहाँ तक की आपकी सारी क्लासेस आपने कंप्लीट की होंगी और देखी होंगी। ठीक है। तो आज अपना नेक्स्ट क्लास जो कि आपका मॉडल वर्ब से रिलेटेड होगा वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप बताइए कि मॉडल वर्ब्स होते क्या है। मॉडल वर्ब्स होते क्या है। तो आपके जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, ये भी एज ए ऑक्सिलरी वर्ब्स इन्हें कहेंगे। ठीक है। ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो आप जानते हैं। ठीक है। मॉडल वर्ब्स को क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी इन्हें कहा जाएगा। ठीक है। दैट इज योर हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब। अभी आपने जो पिछली क्लासेस में पढ़े हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो जो पढ़े हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वर पढ़ा है, हैज, हैव, हैड ये पढ़े हैं और डी, डू, डज, डिड पढ़ा है। ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते थे और मेन वर्ब का भी काम करते थे। ठीक है। अब हम आएंगे मॉडल्स जो पढ़ेंगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का ही काम करने वाला। तो पहला हमने पॉइंट क्या मॉडल वर्ब के, मॉडल वर्ब से रिलेटेड पहला पॉइंट हमने नोट किया जो है जो मॉडल वर्ब्स होंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है इनसे रिलेटेड मॉडल वर्ब्स के? ये ऑलवेज अपने साथ में ऑलवेज टेक्स V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। ये अपने साथ में ऑलवेज V1 फॉर्म लेंगे। ठीक है। V1 फॉर्म अपनी वर्ब की लेने वाले हैं। ओके। अभी हम ये मॉडल वर्ब मेन हो गया। और थर्ड इससे रिलेटेड आपका जो पॉइंट होगा कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं, ये आपका जो सेंटेंस में मूड होता है। ठीक है। मूड, सेंटेंस में आपका जो मूड होगा उसे डिफाइन करेंगे। क्या? मॉडल्स। ठीक है। मॉडल्स क्या करते हैं? मूड को एक्सप्रेस करते हैं कि सेंटेंस किस मूड का है। ठीक है। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे मूड होते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना। आई शैल डू द वर्क। आई विल डू द वर्क। थर्ड, आई मे डू द वर्क। आई शुड डू द वर्क। एक और लिख लेते हैं इधर, फिफ्थ वाला अपना, आई कैन डू द वर्क। ठीक है। बस हम लास्ट वाला देख रहे हैं कि इन सेंटेंसेस में देखेंगे कि मूड कैसे क्या डिफाइन होता है आपका, मॉडल्स कैसे क्या डिफाइन करते हैं मूड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। तो यहाँ पे जो शैल लगा हुआ ना, ये शैल, फिर इसके बाद ये V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे विल लगा हुआ है। ठीक है। ये V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे मे है आपका V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, शुड है आपका V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब साथ में ले रहा है, कैन है आपका V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब ले रहा है। तो ये जो सारे आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, यही आपके क्या है? मॉडल वर्ब्स। ओके। और ये मॉडल वर्ब्स क्या बता रहे हैं? इस सेंटेंस का अपना अपना मूड बता रहे हैं। जैसे इस फर्स्ट वाले सेंटेंस में एग्जांपल में है आपका आई शैल डू द वर्क। ये क्या होता है? शैल जो होता है आपका कैजुअल मूड बताता है। कैसा मूड? कैजुअल मूड बताता है। कैजुअल मूड का यहाँ पे सेंस आ रहा है आपका कि आई शैल डू द वर्क। ठीक है। सेकंड में यही आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आई विल डू द वर्क, यहाँ पे कुछ आपका डिटर्मिनेशन का सेंस आ रहा है कि डिटरमाइन कर रहा है कि हाँ हम वो वर्क करेंगे। ओके।
थर्ड में क्या कह रहा है कि आई मे डू द वर्क। इसमें इस थर्ड वाले सेंटेंस में आपको मे से लग रहा होगा कि ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। इस सेंटेंस का मूड क्या है आपका, पॉसिबिलिटी बताना, ठीक है। आई मे डू द वर्क। फोर्थ में यही देखिए आप, आई शुड डू द वर्क। आई शुड में क्या होगा, जो शुड होता है ये आपका ड्यूटी बता रहा है, ठीक है, कि हाँ हम ये वर्क करेंगे, ठीक है, आई शुड डू द वर्क। लास्ट आपका फिफ्थ क्या है, मूड आपका बता रहा है आई कैन डू डू द वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं, यानी कि आपकी एबिलिटी बता रहा है। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी, इन सेंटेंसेस से क्लियर हुआ होगा कि कैसे मॉडल्स जो हैं आपका मूड को एक्सप्रेस करते हैं। हर एक सेंटेंस में मॉडल्स अपना अपना मूड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये इन सभी सेंटेंसेस से आपने देखा होगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलें अपना नेक्स्ट इनके ऑक्सिलरी और V1 फॉर्म पे। ओके, तो पहला तो हम देख लेते हैं एक चीज। अभी देखो ऑक्सिलरी देखा और V1 देखा, तो मॉडल और ऑक्सिलरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आप भी कंफ्यूजन आ रही होगी। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और हम बीच में लिख लेते हैं यहाँ पे मॉडल वर्ब्स, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस हम देखेंगे ज्यादातर, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है ना, जैसे हमने लिखा था इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आप प्रीवियस क्लासेस में देखिएगा, बहुत सारी हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी है, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये जो आपकी सारी फॉर्म्स, ये वर्ब्स है ना, ये आपकी ऑक्सिलरी भी हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं एंड आपके मेन वर्ब भी हैं, ठीक है। आपके ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं, बट लेकिन जो मॉडल वर्ब्स हैं वो ऑलवेज क्या रहेंगे, जैसे हम लिख लेते हैं कुछ मॉडल वर्ब, शैल, विल, कैन, कुड, बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं, अभी देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज क्या रहेंगे, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स रहेंगे, ठीक है। अभी देखा था आपने कि जो मेन वर्ब होते हैं ना, अगर ये मेन वर्ब का काम करते तो अपने साथ में कोई मेन वर्ब नहीं लेंगे, अगर लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब का काम कोई कर रहा है ना वर्ब, तो अपने साथ में उसके पास मेन वर्ब आना मस्ट है। ओके, अब लेकिन अगर जो मॉडल वर्ब्स हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब का ही काम करते हैं, तो इनके साथ में ऑलवेज एक मेन वर्ब जरूर ही जरूर लगी होगी, तभी ये मॉडल्स बनेंगे। ओके, तो फर्स्ट आपको डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दूसरा इनका डिफरेंस क्या हुआ, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इन दोनों का, इन दोनों से रिलेटेड। ही इज ऑनेस्ट, ही इज राइटिंग, ठीक। ऐसे इधर एग्जांपल ले लेते हैं हम, ही कैन डू द वर्क, ही विल डू द वर्क। ओके, ये आपके दो एग्जाम्पल हैं, इन दोनों से आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा अभी कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं और मॉडल्स क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब सभी देख लिया आपने, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्या, ही इज ऑनेस्ट, ओके। वह क्या है, ये एडजेक्टिव लगा हुआ है आपका, ये आपका वर्ब हो गया, ये ऑनेस्ट है। ऐसे ही यहाँ पे ही इज राइटिंग, इज जो है आपका यहाँ पे आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है इज, और यहाँ पे इज आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और राइटिंग आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। राइटिंग आपका मेन वर्ब हो गया क्या। तो यहाँ यहाँ पे देख लिया आपने कि दोनों का जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो दोनों का भी काम कर सकते हैं, कभी मेन वर्ब का भी काम कर देंगे और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम कर देंगे, बट लेकिन जो शायद मॉडल्स होंगे ये सिर्फ और सिर्फ आपने ऑक्सिलरी वर्ब का ही काम करते हैं, ठीक है।
ही कैन डू द वर्क अपने साथ में एक मेन वर्ब, और मेन वर्ब जो होगी वो आपकी V1 फॉर्म में होगी। ऐसे ही डू आपका मेन वर्ब जो कि आपकी V1 फॉर्म में, ठीक, अपने साथ में ये मेन वर्ब ले रहा है। आई होप ये आपको एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे क्या ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब मॉडल्स में डिफरेंस। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे। सेकेंड डिफरेंस क्या हुआ, अभी आपने देखा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे ना, इज, एम और या वॉज, वर, ठीक है, ये अपने साथ में V3 भी लेते हैं और V4 भी लेंगे। V3 कब लेंगे, V4 कब लेंगे? V3 तब लेंगे जब आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा, और V4 तब लेंगे जब आपका एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, एज ए मेन वर्ब। और हैज, हैव, हैड, ये आपके क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका वर्ब की फॉर्म V3 लेंगे एज ए मेन वर्ब के फॉर्म में। ठीक है, और ये आपके जब ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे। ओके, ऐसे ही आपके फॉर्म्स क्या हो जाएंगे, डू, डज, डिड, ये आपके क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बट लेकिन जो मॉडल्स है ना, वो आपके कह लीजिए ऑलवेज V1 फॉर्म लेंगे। ठीक है, अपने साथ में ऑलवेज V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब लेने वाले हैं। आई होप ये भी आपको सेकंड वाला भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे लिखना चाहें, क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के आप लिख लीजिएगा, दे चेंज अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं आपके, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके चेंज हो जाते हैं। बट लेकिन जो मॉडल्स होते हैं ये डू नॉट, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा, दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट अगर है उस पे चेंज, उस पे डिपेंड ही नहीं करते हैं। ओके, आई होप ये आपको मॉडल वर्ब्स के बीच में डिफरेंस पता चला होगा कि मॉडल्स में डिफरेंस, मॉडल वर्ब के बीच में डिफरेंस, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलने से पहले कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। ठीक है, ही he will, he will has or have a book. Okay, second, they may been या be present. Okay, third, Ram will go or goes to school। ठीक है, ये आपके फॉर्म्स ऑफ द वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आप क्या है, ही विल आपका मॉडल लगा हुआ है। ऐसे ही दे में आपका मॉडल वर्ब, राम विल आपका मॉडल वर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, ही विल हैज और हैव अ बुक। तो जो हैज है ना, वो क्या है आपका सिंगुलर, जैसे क्या वी, जैसे आप कहते हैं क्या था ना, V1 और V5 फॉर्म। तो जो V1 था वो आपका
V1 था आपका प्लूरल में लगता था, ऐसे V5 आपका सिंगुलर में लगता था। लेकिन क्या होना था यहाँ पे, जो मॉडल है ना, वो अपने साथ ऑलवेज V1 फॉर्म लेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि प्लूरल फॉर्म लेंगे या सिंगुलर फॉर्म लेंगे। तो हैज आपका V5 फॉर्म है, ऐसे ही हैव क्या हो जाएगा आपका V1 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ही विल हैव अ बुक। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दे मे बीन और बी। बीन बीन जो है ना, वो वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म है, और जो बी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, बी की फर्स्ट फॉर्म। तो आप जानते हैं, जो मे के साथ होगा ना मॉडल के साथ में, ये आपका मॉडल वर्ब है। तो मॉडल के साथ में जो मेन वर्ब आनी है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी। तो आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, वो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप इसमें भी आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे मॉडल्स के साथ में वर्ब की फॉर्म्स जो V1 फॉर्म है वो आएगी। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम विल गो और गोज टू स्कूल। तो गोज तो आपका जो होगा वो आपका V5 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे V1 फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, गो हो जाएगा। ठीक है, तो V1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। आई होप इन तीनों से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मॉडल्स के साथ में, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ में आप जो फॉर्म ऑफ वर्ब लेने वाले हैं, मेन वर्ब जो लेने वाले हैं, वो आप ऑलवेज V1 फॉर्म में लेंगे। ठीक है, और मॉडल्स के साथ में V1 फॉर्म तो लेंगे एज ए मेन वर्ब, फिर इसके साथ में क्या जरूरी है आना, एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव आए या फिर एड नाउन आए। ठीक है, कोई भी चीज आएगी आगे जरूरी आएगी। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये आप नोट डाल के लिखिएगा। जैसे आपने देखा था ना कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ अगर V3 फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस हो जाता था। अगर V4 फॉर्म है तो आपका एक्टिव वॉइस हो जाता था। ऐसे ही मॉडल्स के साथ भी होता है। तो ये अगर आपका मॉडल है, ये आपके मॉडल्स हैं। ठीक है, तो मॉडल्स के साथ में अगर हैव प्लस V3 हो, ठीक है, V3 हो, ये पहला आप नोट करिएगा। सेकेंड क्या होगा, अगर मॉडल्स के साथ, ठीक है, हैव प्लस बीन लगा के अगर V3 फॉर्म हो, ठीक है, अब क्या होगा, थर्ड आपका क्या है, मॉडल्स के साथ अगर हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, यानी कि V4 फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तब कैसा सेंटेंस होगा। ठीक है, देखते हैं कैसा सेंटेंस होगा। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। तो मॉडल वर्ब क्या हुई है आपकी, ऑक्सिलरी वर्ब हुई। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल हमेशा क्या लेंगे अपने साथ में, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब में। तो हमारी यहाँ पे क्या हो गया, ये हैव आपका V1 फॉर्म हो गया। ठीक है, लेकिन V1 फॉर्म ये हुआ, तो ये भी तो एक ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन जरूरी नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब है तो है। ठीक है, अब अपने साथ में ये हैव जो है ये अपने साथ में V3 लेता है। क्यों, अभी हम लोगों ने जब ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे तो हैज हैव जब हैड पढ़ा था तो अपने साथ में एज ए मेन वर्ब ये V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब में। तो ये आपका इस पैटर्न का हो तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर हो तो आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। लेकिन जब अगर आपका सेंटेंस मॉडल एज ए ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव आपका V1 फॉर्म, यानी कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और बीन, बीन आपका थर्ड फॉर्म है, फिर आपका थर्ड फॉर्म है। अच्छा, बीन तो जानते हैं आप किस में लगता है, पैसिव वॉइस सेंटेंस में लगता है। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि V3 फॉर्म जब आ जाए बीन लगा के, तब आपका क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस सेंटेंस हो जाता है।
ठीक है। थर्ड में क्या होगा, मॉडल एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। हैव, इसके साथ में ये V1 फॉर्म, बीन आईएनजी जब लग के आ जाए ना V4 फॉर्म, साथ में बीन के साथ में आईएनजी, तो ये आपका सेंटेंस पूरा एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल जब लेंगे तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है ये पूरे रूल्स। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट, ये नोट वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत मजा आ जाएगा क्लियर। ठीक है, चलते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तब पूरा क्लियर होगा। ओके, चलते हैं इसके एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल आपका फर्स्ट क्या है, ले लेते हैं। ही विल हैव, ही विल हैव हेल्प मी। बस आपको सेंटेंस पहचानना है कि किस फॉर्म में है, एक्टिव में है या पैसिव वॉइस में है। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, ही विल हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। थर्ड, he will have been doing the work। ये देख लिया। फोर्थ आपका क्या हो जाता है, he might have been doing the work। ठीक है, आपने ये सारे सेंटेंसेस देखे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है, ही आपका सब्जेक्ट, विल आपका यही मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब मत समझना। इसके साथ में आपका क्या लगा हुआ है, जो हैव। ठीक है, और हैव के बाद में V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी हैव के बाद में अगर V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ और हैव आपका क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, ये मॉडल वर्ब है। ओके, तो ये आपका इस फॉर्म का स्ट्रक्चर अगर हो तो पहला क्या हो जाता था, अगर मॉडल के साथ में हैव V1 फॉर्म और V3 है तो आपका सेंटेंस हो जाता था एक्टिव वॉइस में। तो ये भी हमारा पहला केस में है, आपका एक्टिव वॉइस में। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 2, ही विल हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। अच्छा, जहां पे सेंटेंस में बाई लग जाया करे ना, तो आपको तो ऐसे ही लगा देना है कि हाँ ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ठीक है, पैसिव वॉइस में। वो भी स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। सेकेंड वाला मॉडल के पास अगर हैव के बाद बीन फिर V3 आए तो आपका पैसिव वॉइस है। अगर बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, बीन के बाद अगर आपकी आईएनजी फॉर्म यानी कि V4 फॉर्म आती है आपकी वर्ब की, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाता था, एक्टिव वॉइस हो जाता। ठीक है, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। क्या, अगर मॉडल वर्ब के साथ हैव के साथ अगर बीन लगा के आईएनजी फॉर्म आती है तो आपका एक्टिव वॉइस, अगर यही V3 फॉर्म आती है आपकी तो आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। ही माइट हैव बीन डूइंग द वर्क। ओके, माइट आपका मॉडल वर्ब। ठीक है, ये अपने साथ में ऑक्सिलरी वर्ब जो कि आपका V1 फॉर्म में है, हैव के बाद आपने V3 फॉर्म देखी, क्योंकि हैव के बाद V3 फॉर्म आती ही है। तो हैव के बाद यहाँ भी V3 फॉर्म, V3 फॉर्म, V3 फॉर्म, फिर आपका आईएनजी, ये भी आपकी आई ऑक्सिलरी वर्ब भी है। ठीक है, ये आपका जो डूइंग है ये आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, इसे मत समझना ये मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब अगर आईएनजी फॉर्म होगी तभी आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अगर आपका जो मेन वर्ब है वो V3 फॉर्म है, ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। अगर आईएनजी फॉर्म है तो आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। और V3 अगर मेन वर्ब के बाद पहले बीन नहीं लगा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। आई होप ये तीनों आपको क्लियर हुए होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर V3 फॉर्म है, V3 और आईएनजी फॉर्म, ठीक है, जब देखिए V3 अगर फॉर्म हुई दोनों में
मेन वर्ब एज ए मेन वर्ब, तो आपका पैसिव भी होगा एक्टिव भी होगा, बट लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, बीन लगा के वी थ्री होगी। और अगर सिर्फ वी थ्री है, ओनली एंड वी थ्री, तो आपका एक्टिव वाइज। और बीन लगा के अगर वी थ्री नहीं है, आईएनजी है फॉर्म, तो आपका एक्टिव वाइज हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या होता है, अब मॉडल वर्ब के बारे में पहले हम बी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि बी क्या है। बी जो है, मॉडल वर्ब्स प्लस बी, ठीक है। मॉडल वर्ब्स के साथ में बी, बी कब आती है ये देखिए, और कब आती है तो कैसे यूज होगी, ये आप इसमें देखेंगे, ठीक है। बी जो यूज होती है वो ऑलवेज मॉडल वर्ब के साथ में ही यूज होगी, ठीक है। और बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी आप देख लीजिएगा, तभी मॉडल वर्ब के साथ में वी वन ही फॉर्म यूज होती है, ठीक। तो वी, अब बी के बाद दो चीजों का हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम वी थ्री यूज करें। अभी देखा, जो बी है वो तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गई ना, और वी के बाद वी फोर भी यूज करते हैं। वी फोर जानते हैं आप, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये वर्ब की हम आई थिंक सेकेंड क्लास में हम लोगों ने क्लियर किया था कि वी फोर वर्ब की फॉर्म्स, ठीक है। जब बी के बाद वी थ्री फॉर्म्स जब लगी हुई है आपकी, तब समझ जाइएगा बिल्कुल आंख बंद करके, सेंटेंस जो होगा वो आपका पैसिव वॉइस, आपका सेंटेंस जो होगा वो आपका पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। यही अगर बी के बाद मॉडल वर्ब बी के, मॉडल वर्ब प्लस बी के बाद आपका आईएनजी फॉर्म हो, तो आपका सेंटेंस जो होगा वो आपका एक्टिव वॉइस में हो, ठीक है। आई होप ये दो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इन्हीं दोनों के। ही विल बी गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, ओके। ही विल बी डूइंग द वर्क। ये दो आपके सेंटेंस हैं, दोनों में क्लियर है, ये बाहर से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि कौन सा एक्टिव है कौन सा आपका पैसिव है। बी के बाद आपका वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब क्या आ गई आपकी, वी थ्री आ गई, तो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। यही आपकी जो विल, बी के बाद, बी की फॉर्म के बाद आपका आईएनजी फॉर्म यानी कि वी फोर आ गया। सेंटेंस ये क्या हो गया आपका, एक्टिव वॉइस में हो गया। आई होप ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा, दोनों सेंटेंसेस में ये तो दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मॉडल के साथ में अगर आपका बी लगा हुआ है, पैसिव कब होगा और आपका एक्टिव वॉइस कब होगा, ठीक है। थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, आपको लग रहा होगा आवाज में। तो यही आपका आज लास्ट टॉपिक था, इसी टॉपिक से आज आज की क्लास हम एंड करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे पहला मॉडल वर्ब अपना शुड के बारे में, ठीक है। फर्स्ट मॉडल वर्ब शुड के, शुड देखेंगे पढ़ेंगे कैसे क्या इसका यूज होते हैं, फिर शुड के यूजेस, ठीक है, कई सारे इसके यूजेस हैं शुड के। फिर फर्दर हम धीरे धीरे कई सारे मॉडल वर्ब डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत ज्यादा सब कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जो ना समझ में आए आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। ओके, एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।